हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शक्तिमान की एक शानदार कॉमिक्स, शक्तिमान और पाप सम्राट। इससे पहले भी हम शक्तिमान की कॉमिक्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स, शक्तिमान और पाप सम्राट। शक्तिमान शक्तिमान और पाप सम्राट। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। कैच एडवेंट ऑफ जी-मैन इन द इशू। शक्तिमान और पाप सम्राट। आज की दुनिया, आधुनिक दुनिया, प्रगति की तरफ बढ़ती दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग अपने में ही मस्त और व्यस्त हैं। कुछ लोग कुछ ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, तो कोई खेल में। मेहमान बागआन और सोनेट क्लब के बीच होता यह हॉकी मैच अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। ऐसे मोड़ पर कोई भी टीम किसी भी टीम को मात करके अपनी जीत का परचम फैला सकती है। ऐसे में हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि मैच के इन क्षणों का आनंद उठाते हुए सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। हुर्रे हुर्रे बैकअप। दर्शकों का पूरा आनंद उठा रहे हैं। खिलाड़ी पूरे जोश से खेल रहे थे कि तभी अचानक खेल में वह हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खिलाड़ियों ने गेंद पर नहीं बल्कि एक दूसरे प्रहार करना शुरू कर दिया। शायद ये कोई यही चाहता था। ठीक वही हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। मेरी चाहत का वह खेल एक दिन रंग लाएगा, ऐसा रंग जिसे देखकर सारी दुनिया कांप उठेगी। और जल्दी भयानकता खेल में नजर आई। सारा खेल हॉकी का मौत का खेल बन गया। खिलाड़ियों की लाशें बिछ गईं और वह खेल जल्दी अखबारों की सुर्खियों में नजर आया। अखबार की वे सुर्खियां जो किसी को भी बेचैन करने की ताकत रखती थीं। ओह, इतना भयानक, ऐसा खौफनाक, आखिर खिलाड़ियों को क्या हुआ जिससे इतना अधिक जुनूनी बना दिया। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मुझे तुरंत ही इसकी जांच करनी होगी। इधर एक और खौफनाक मंजर दिखाने की तैयारी चली थी। ये शेर और हाथी सर्कस में अपने करतब दिखाते हैं। अब तो ये करतब दिखाएंगे वो मेरी मर्जी का होगा। और ये मेरा दावा है कि ये शेर जो करतब दिखाएंगे उसे देखने वालों की रूहें फना हो जाएंगी। शहरवासियों को इसका कोई पता नहीं था। वे तो अपने कामों में मशगूल थे। और इधर आज की आवाज़ के अखबार के दफ्तर में तो आप यह कहना चाहती हैं देवी जी कि हम अपना तस्वीर खींचो यंत्र तैयार कर लें, क्योंकि हमें आपके साथ शहर में लगी सर्कस में चित्र खींचने जाना है। सही समझे। अब कृपया करके यहाँ से जाने की तैयारी कीजिए। मेरा भेजा मत खाइए। कैसी बात कर रहे हैं देवी जी? हम भला आपका दिमाग कैसे खा सकते हैं? हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं और वैसे भी हमें सड़ी वस्तुएं खाने की आदत नहीं है। क्या 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 कहा? कुछ नहीं। हम जाते हैं अपनी तैयारी करने जल्दी ही। वाह, सर्कस के अंदर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने पेश है सुपर जंबो, एक ऐसा हाथी जिसके कारनामे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सभी सचमुच दंग थे, लेकिन क्या मालूम था कि जल्दी ही वे परेशान भी होने जा रहे हैं, क्योंकि खून उतर रहा था हाथी की आंखों में। कलेजों को फाड़ देने वाले ढंग से चिंगाड़ उठा था वह, और अब आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य सामने था। हाथी को नचाने वाले कलाकार हाथी की सूंड में नाच रही थी। ओह नो, उफ नहीं। और निश्चय ही देखने वालों की आंखों में मौत नाच उठी। कुछ गड़बड़ है। मुझे सबकी नज़र बचा के यहाँ से जाना होगा और बनना होगा शक्तिमान। शक्तिमान आ चुका था। पलक झपकते ही शक्तिमान घटनास्थल पर पहुंचा। आहा, बचाओ, चिंता मत करो, अब तो मैं कुछ नहीं होगा। हटाओ, मैं ऐसे गोली मार दूंगा अभी शांत करता हूँ। नहीं, मैं ऐसे ही शांत कर दूंगा। सर्कस का सदा हुआ हाथी आखिर बेकाबू कैसे हो गया, यह बाद में सोचूंगा, पहले से शांत कर दूं। पगलाया हाथी शक्तिमान को शांत करने पर उतारू था। टक्कर हुई और उस टक्कर का असर भी हुआ हाथी पर। वह पछाड़ खाकर गिर गया। मुझे इसे काबू में करना है। इसके पैरों को काबू में करके किसी की आंखों में खून उतर आए। यह सब देखकर
हाथी को उसने काबू कर लिया। कौन है ये? कमाल की ताकत वाला है, लेकिन इसकी ताकत मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। इसकी ताकत मेरा सामना नहीं कर सकती। मैं इसे रौंद डालूंगा जल्दी। हट जा शेरों के पिंजरे के आगे से, मुझे इनकी ज़रूरत है। उधर शक्तिमान। हाथी शांत हो चुका है। अब मुझे सर्कस वालों से मिलकर उसके पागल होने का कारण पता करना है होगा। अरे ये आवाज़! शक्तिमान घूमा तो स्तब्ध रह गया। स्तब्ध रहता भी क्यों ना, उसके सामने का दृश्य ऐसा था। ओहो नहीं, पहले हाथी और अब ये शेर, एक नहीं 3 शेर। इन शेरों के इरादे अच्छे ही लगते हैं। ये भड़क कर यहाँ बैठे हजारों दर्शकों के लिए खतरा बन सकते हैं। मुझे इन पर नजर रखनी होगी। शेर भयानक रूप से गरज रहे थे। उनके दांत खून का स्वाद चखने को बेताब थे, जबकि शक्तिमान की सतर्क आंखें उनकी किसी भी इच्छा को पूरी न होने के लिए तत्पर थीं। मुझे ऐसे शेर को सबक सिखाना होगा, और वो भी इस तरह की इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन शेरों की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। लेकिन शक्तिमान ने जो सोच लिया वही करना था, और खून के प्यासे धीरे धीरे शांत हो रहे थे। शक्तिमान की शक्तियों के जाल में फंसकर ओफ, आखिर मैं आदमखोर हो चुके शेरों को बंद करने में सफल हो ही गया। और फिर नई मुसीबत सामने आए उससे पहले ही मुझे इसके कारण को खोज लेना है। शक्तिमान की खोज शुरू हुई जल्दी ही। कुछ देर पहले शेरों के पिंजरे में चेक किया गया था और मुझ पर किसने वार किया था। ऐसा है तो मुझे मेरी तलाश पूरी हो गई। शक्तिमान को जिसकी तलाश थी वह जल्दी मिला। तू है शेर और हाथियों को भड़काने वाला। तू बचकर नहीं जा पाएगा। तेरे दिन पूरे हो गए। जो मुझसे टकराने आ गया नहीं जा पाएगा। धाड़! तू अपनी जिंदगी नहीं बचा पाएगा। ओहो, कौन है ये? क्या चाहता है ये सब करके? मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, और इसके लिए मुझे इसके बारों का जवाब देना होगा, और जवाब भी ऐसे होने चाहिए जो उसका मुंह तोड़ दें। ओफ, अब तो क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं बचेगा तू मेरे हाथों से। तूने मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी भूल की है शक्तिमान। तू बचेगा नहीं मुझसे। मैं तुझे ख़त्म करने के लिए वापस आऊँगा, बहुत जल्दी वापस आऊँगा। ओह, यह तो आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो रहा है, और इस हालत में मैं इसे रोक भी नहीं सकता। शक्तिमान उसे गायब होने से नहीं रोक सका, और अब शक्तिमान के लिए कोई काम नहीं बचा था गंगाधर बनने के सिवा। और गंगाधर गीता के पास पहुंचने में एक पल की भी देरी नहीं की। देवी जी, आप ठीक तो है ना? कहाँ गया वो शैतान? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो चला गया, लेकिन आप ऐसे खून मत खौलाइए सीमा गंगाधर, वरना आपको हार्ट अटैक पड़ जाएगा। हमारे विचार से आप ठीक कह रही हैं देवी जी। उचित यही है कि हम यहाँ से प्रस्थान करें। हमें भय है कि वास्तव में हमारे हृदय पर गहरा आघात हो जाएगा। गंगाधर गीता के साथ चल तो दिया, लेकिन उसका दिमाग अभी वहीं था। वह कौन था और वैसा क्यों कर रहा था जिससे लोग एक दूसरे खून के प्यासे हो गए, और जिसके सीधे सीधे जानवरों को आदमखोर बना दिया? जवाब यहाँ था, हर सवाल का जवाब। मैं जो कर रहा हूँ उससे सारी दुनिया में पाप और अंधकार फैलेगा, और यदि पाप और अंधकार फैलेगा तो सपना पूरा होगा जिसने मुझे अपनी अपार शक्तियाँ प्राप्त करते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अपनी काली शैतानी शक्तियाँ इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी इसकी मदद से सारे संसार में पाप और अंधकार का साम्राज्य फैला सको। लोगों के दिलों में ऐसा आतंक बैठा दो कि सब त्राही त्राही कर उठें। ऐसा करने के लिए तुम चाहो तो खून की होली खेल सकते हो, लाशों का अंबाल ला सकते हो, इंसानियत के परखच्चे उड़ा सकते हो। बोलो, करोगे ना तुम यह काम? ये था तमराज केलवेश। हाँ करूँगा, आप जो कहेंगे वो मैं सब करूँगा। शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। अब जाओ, जाकर वह काम करो जो तुम्हें सौंपा गया है। जो हुक्म? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, यह जान लो कि मैं क्या चाहता हूँ। इसलिए सिर्फ वो करो जो मैं चाहता हूँ। जाओ, जो हुक्म आका। ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। अंधेरा कायम रहे। और तब से लेकर आज तक मैं अपने आका का हुक्म जा रहा हूँ, आतंक फैला रहा हूँ, इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहा हूँ, खून की होली खेल रहा हूँ।
और मेरे ऐसा करने से पाप और अंधकार फैल रहा है। मेरे आका का सपना पूरा हो रहा है और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना दुनिया की कोई ताकत और ना शक्तिमान। उसकी बड़ी हुई शक्तियाँ और उसका क्रोध नए रूप में सामने आने वाला था, और यह था वह रूप भयानक और खतरनाक। क्या हुक्म है? पाप, आतंक और विनाश फैलाओ। हुक्म का तुरंत ही पालन हुआ। धड़ाम, आतंक फैलने लगा। बचो, फू, भागो। विनाश मचने लगा। हर बड़ूम, आई बड़ाम। गोलियां चलाओ इस पर, यह बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन गोलियां से वह मुसीबत वहाँ रुकने वाली नहीं थी। तबाह हो जाएगा सब, सब तबाह हो जाएगा। कुछ तबाह नहीं होगा। शक्तिमान कुछ तबाह नहीं होने देगा। ऐसा है तो सबसे पहले तू तबाह होगा। ओफ, एक और नई मुसीबत। मेरे ख्याल से यह मुसीबत ही पिछली मुसीबत की तरह एक श्रृंखला मुसीबत अपने पूरे जलाल पर थी। हर्र, और यह मुसीबत शक्तिमान को भी अपनी चपेट में ले जाना चाहती थी। हा हा, हर्र, कोई भी नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा। मैंने कहा ना, कुछ तबाह नहीं होगा। शक्तिमान की आंखों से निकली किरणों ने उसे जलविन मछली की भांति तड़पा डाला। और बाकी काम शक्तिमान के प्रचंड वारों ने कर दिया। अब उस मुसीबत में उठने का ताकत नहीं बची थी। हो गया ना खुद ही तबाह। इसी तरह से भेजने वाला भी तबाह होगा, और मैं इसे बहुत जल्दी ढूंढ लूँगा। उस मुसीबत को भेजने वाला ज़्यादा दूर नहीं था। मेरी एक और शैतानी शक्ति को शक्तिमान ने हरा दिया। अब समय आ गया मैं खुद उससे टकराऊं, खुद अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े करूं, खुद उसके लहू को पानी की तरह बहाऊं। अपनी इतनी बड़ी शक्ति को मात देकर बुरी तरह तिलमिला उठा था शैतान राज केल्वेश भी। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से ऐसी कि मेरी गलती से हो रहा है। मेरी गलती यह है कि मैं शक्तिमान से लड़ने के लिए अपने सेवक को कम शक्तियाँ दे रखी हैं। मुझे अपनी पूरी शक्तियाँ देनी होंगी ताकि शक्तिमान का खेल जल्दी ख़त्म हो सके। किलविश की अपार शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ जिन्हें अपने माध्यम से तक पहुँचाने पल भर भी लगा, और दूसरे ही पल ये शक्तियाँ जैसी उस सेवक से टकराईं, वैसे ही वह सेवक ऐसा रूप प्रदान करता चला गया जो अपने क्रोध से आग में जला देना चाहता था, क्रोध की आग में जला देना चाहता था हर उस चीज़ को जो उसके सामने आ रही थी। लेकिन एक को झुलसाना उसके लिए आसान नहीं था। वो था शक्तिमान। ओहो, ये तो एक और भयानक रूप आग में आ गया। ये तो अब एक भयानक रूप, और इसका ये रूप बहुत खतरनाक है। इसलिए बड़ाम, मुझे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। यह बेहाल हो रहा है। उम्मीद है मेरे ही कुछ वारों में ये धाराशायी हो जाएगा। लेकिन शक्तिमानों का मालूम था कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने जा रहा है। उसका दुश्मन एक नया रूप धारण कर रहा था, और उसके दुश्मन का वह रूप पहले से ही भयानक था और ख़तरनाक भी। उफ, इसका सारा शरीर किसी अग्निमानव में बदल गया है। इसके साथ ही इसके हाथ से अग्नि किरणें भी छूटने लगी हैं। मुझे इसको ठंडा करना होगा अपनी बर्फीली फूंक छोड़कर। मेरी बर्फीली फूंक का असर हो रहा है, वह जम रहा है। लेकिन ओहो, ये अपने इर्द गिर्द जमी बर्फ़ को कैसे तोड़ डाला। कैसे? ऐसे उसे अपार शक्ति मिल रही थी जिसके बल वह ज्वालामुखी की तरह गिर रहा था। तू बचेगा नहीं मुझसे। शक्तिमान की नज़रों से बच नहीं पाई वह शक्ति। हवा में वह भयानक सा मुखौटा कैसा है? कहीं यही इसकी शक्तियों का कारण तो नहीं है? मुझे इसे नष्ट करना होगा, और इसको मैं अपने इस दुश्मन के आसपास अक्सर देखता आया हूँ। लेकिन शक्तिमान उस शैतानी मुखौटे तक पहुँच पाने उससे पहले ही मुखौटे से निकली ढेरी किरणों ने उसे अपना निशाना बना लिया। शक्तिमान नीचे आ गिरा, और कुछ पलों के लिए उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। और उसी पल वह भारी पड़ जाए। उसके शक्तिमान जलते हाथ शक्तिमान की तरफ बढ़े और उसकी गर्दन पर जम गए। और अब शक्तिमान की ज़िंदगी मौत के दूत के हाथ में थी, और वो ज़िंदगी कभी भी मौत में बदल सकती थी। कभी भी।
लेकिन शक्तिमान इतनी जल्दी हार मानने वाला कब था? आहा, मुझे खुद को इससे बचाना है और इसके लिए मुझे इस समय मेरे पास एक नया रास्ता है। मुझे इस लेकर ऊपर हवा में उड़ना होगा जहाँ में मुखौटा मौजूद है। काम मुश्किल था लेकिन होना तो था ही, क्योंकि ऐसे मुश्किल कामों को करने के लिए ही तो शक्तिमान का जन्म हुआ था। हालांकि मुखौटा को हाथ लगाते हुए शक्तिमान का हाथ झुलस रहा था, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं जब तक मुखौटे अपने दुश्मन की शरीर से नहीं चिपका दिया। और तुरंत ही असर हुआ। शक्तिमान का दुश्मन पीड़ा से चीख उठा, आहा! और अगले क्षण प्रणाम प्रणाम। दो विपरीत शक्तियों के आपस में टकराने का अंजाम था यह। शक्तिमान के दुश्मन का खात्मा हो गया था और यह हार थी पाप और अंधेरे के पुजारी तमराज केलविश की। शक्तिमान ने मेरी एक और शक्ति को ख़त्म कर दिया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं शक्तिमान को ख़त्म करने वापस आऊँगा। शक्तिमान को उसका डर नहीं था। यह तो गंगाधर के रूप में दुनियादारी के कामों में व्यस्त था। ये लीजिए देवी जी, समाचार पत्र में छापने के लिए चित्र। तो दोस्तों, ये शानदार शक्तिमान कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। शक्तिमान और पाप सम्राट, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हम बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धांसू कॉमिक्सों के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। शक्तिमान वाला कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।